नमस्कार, मैं अनुश्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद है स्टार पैराडाइज होटल में, ये जहाँ पर आज AATO द्वारा जितने भी वुमेन्स है टूरिज्म सेक्टर में इन्वॉल्व उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, ताकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर उन्हें भी अवार्ड से नवाजा जाए, उन्हें भी सम्मान दिया जाए। हम जानते हैं कि हर एक क्षेत्र में आजकल जो है महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा है। हम ये भी जानते हैं कि अगर इसी तरह महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ते रहेंगी, ये तो हमारे समाज में ये तरक्की और भी जल्दी से होगी। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी महिलाएं हैं जो आज घर पर बैठी है, जो कार्य करना चाहती है बट कुछ कारणवश वो ये सारी चीज़ों में जॉइन नहीं हो पाती। हमने पहले भी कहा था, हम खुद हमारी बेड़ियाँ होती है, अगर हम चाहे तो आसमान छू सकते हैं और अगर हम चाहे तो घर पर भी बैठ सकते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज के समाज में वुमेन्स को सारे अधिकार दिए गए हैं और हमारे समाज के कल्याण के लिए कुछ योगदान देना चाहिए। इसी कारणवश हम यहाँ पहुँचे हैं ताकि यहाँ का पूरा कवरेज आप तक पहुँचा पाए। की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा पद्मश्री चेयरमैन मैडम, प्लीज आए हमारे मंच पे, अपना आसन ग्रहण करें। थैंक यू सो मच। आप सभी को बताना चाहूँगा हमारे आइलैंड से पद्मश्री हमारी चेयरमैन मैडम। अब मैं मंच में आमंत्रित करूंगा हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री के हमजा सर। जनरल सेक्रेटरी श्री के हमजा। अब मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगा श्री एम विनोद जी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स आज हमने सोचा है कि आज हम सम्मानित करेंगे उन विशिष्ट महिलाओं को हमारे द्वीपों से। Again, we'd like to felicitate our chief guest, पद्मश्री चेयरमैन मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी एंड विनोद सर। अब मैं प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ और हम सम्मान समारोह शुरू करेंगे। आज सम्मानित होने वालों में सबसे पहले कैप्टन मीरा। मैं कैप्टन मीरा के बारे में बताना चाहूँगा। शी इज द फर्स्ट लेडी कैप्टन ऑफ FG vessel of a foreign vessel and she has recently commanded Camel Bay ship। और कैप्टन मीरा इज द फर्स्ट लेडी कैप्टन जिन्होंने निकोबार में भी विदाउट पायलट असिस्टेंस बर्थ किया था, which is a commendable job। Congratulations कैप्टन मीरा। Can we have you on the stage, please? मैं सुनीता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और कैप्टन मीरा को सम्मानित करें। कल से मत पूछना डैश। A big round of applause for Captain मीरा। एक छोटा सा मोमेंटो हमारी तरफ से। थैंक यू मीरा। सभी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स जानते हैं कि क्रूज जो फेरीज एंड क्रूजेस है जो पोर्ट ब्लेयर हैवलॉक और नील को कनेक्ट करती है, ये हमारी टूरिज्म के लिए लाइफलाइन है और इस क्षेत्र में भी बहुत सारी महिलाएं अपना योगदान देती रही है हमेशा से। आज हमारे बीच में दो कंपनी से मैक्रूज एंड नॉटिका कंपनी से दो उत्कृष्ट महिलाएं हैं जिनकी सेवाएं हम लेते रहते हैं। आज उनको हम सम्मानित करना चाहेंगे। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा मिस प्रजुक्ता फ्रॉम Sea Link Adventures India Private Limited। A big round of applause for our chief guest and our
अब मैं मैक लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड अप्लॉज फॉर रेजा लगाऊं प्लीज। हमारे बीच में कुछ ऐसे ही महिलाएं हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में एज लाइफ गार्ड्स एंड एज टूरिस्ट सेफ्टी एनफोर्समेंट टीम में काम करती है, हमारे टूरिस्ट की सेफ्टी की ख्याल रखती है। आज उनको सम्मानित करते हुए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मिस नौ एंशिया। शी इज ए लाइफ गार्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस नौ एंशिया प्लीज। लाइफ गार्ड मीडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद नौ एंशिया। मिस नीता मिंट फ्रॉम द टूरिस्ट सेफ्टी। आप कृपया मंच पे आए। आप हमारे टूरिस्ट का गेस्ट का ख्याल। फर्स्ट PhD इन टूरिज्म फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स, डॉक्टर साइदा बानू। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर साइदा बानू प्लीज। हमारे बीच में मिस कन्नम्मा इज ए कोकोनट वेंडर जो हमारे सारे टूरिस्ट को डाब पिला के उनकी थकान और प्यास बुझाते हैं। मिस अनीता जी को सम्मानित करेंगे हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री के हमजा। हमारे बीच है आज पारुल देवनाथ मैडम। इनको आपने सेल्यूलर जेल के बाहर देखा होगा ड्यूटी करते हुए। लास्ट बट नॉट नशरीन बानो। शी इज ए जर्नलिस्ट, ए फेमस यूट्यूबर जो हमारे बीच आज मौजूद है। मैं हमारे चीफ गेस्ट चिलमन मैडम और हमारे प्रेसिडेंट श्री विनोद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नशीन जी को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नशीन जी इज ए वेरी एक्टिव जर्नलिस्ट। खुशी के साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे प्रेसिडेंट श्री एम विनोद जी को हाल ही में अटल फाउंडेशन का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया। प्रेसिडेंट ATO and National Vice President Atal Foundation. Thank you so much. श्री के चिलमन मैडम जो कि नारियल अम्मा नाम से भी बहुत ही मशहूर है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। मेरा नाम के चिलमन, रंगता नंबर 5 में रहती हूँ, गाँव में बेटा और खजात में। हम तो छोटा से हम किसान था, छोटा उम्र से किसान में थोड़ा आगे पढ़ना करके हम सोच रहे बच्चा लोग को पढ़ाना। बच्चा हम तो नहीं पढ़ना सकता, इसलिए बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाना, डिग्री तक पढ़ाना करके हम पूरा कोशिश करके पढ़ाया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी बोला, हम पहले उसको पढ़ा के दिखाया। पद्मश्री से सम्मानित किया गया चिल्लमल जी, जिनसे हमारा पार्टी से भी नाता है, पहले से भी नाता है। मैं चाहता था कि मैं पहले बोलूं क्योंकि आज अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, सबसे पहले तो मैं आपका पूरा अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की तरफ से स्वागत करता हूं। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में आप यहाँ पे आए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। इनको बुलाने का मकसद सिर्फ इनको पद्मश्री नहीं है, इनका जुड़ाव टूरिज्म से भी है। आप अगर इनके फार्म में जाएंगे, एग्रो टूरिज्म, मैं चाहूंगा यहाँ जितने टूर ऑपरेटर्स है, भैया भी है, भैया से नंबर लेके इनका फार्म विजिट करिए। वहां में जो स्पाइसेस है, एग्रो टूरिज्म को अगर किसी ने सबसे पहले बढ़ावा दिया तो वो मैडम ने दिया है। वो समय नहीं था जब हम लोग 95-97 में टूरिज्म स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से 95 हमशा भाई है, मैं 97 हूँ। तब हम लोग नहीं सोच रहे थे कि महिला शक्ति नारी वंदन का समर्थन हमें मिलेगा, और आज एक हिस्सा आप लोग पर्यटन का है। आज बहुत खुशी होता है, सेलुलर जेल जाइए आप, वहां में मैडम है, टी-शर्ट टीम में महिलाएं हैं, जहाज में महिलाएं हैं, एयरलाइंस में महिलाएं हैं। तो ये बहुत फक्र की बात है अंडमान के लिए, और मैं चाहता हूं कि पर्यटन में आप और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस क्षेत्र में आप अपना नाम और शोहरत कमाएं। ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरा एक परिचय और भी है, मैं राजनीति से भी हो तो माइक जल्दी छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद, और जिसको और मैडम का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि हमने मैडम को बहुत कम समय दिया और मैडम ने आया, इसलिए आप सबका एक बार हार्दिक दिल से अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर की तरफ से महिला दिवस की शुभकामनाएं और धन्यवाद। सुनीता मैम से अनुरोध करूंगा वो धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी को नमस्कार।
और महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे एटीओ के अध्यक्ष श्री एम विनोद जी हमारे बीच आए आज हमारी मुख्य अतिथि के रूप में, और हम सबकी प्रेरणा स्रोत श्रीमती के चलम्मल जी जिन्हें पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। हमारे बीच हमारे एटीओ के जनरल सेक्रेटरी श्री के हमसा जी और पूरे एटीओ मेंबर्स, खास तौर से आज जिन लोगों को यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया है, आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत कम समय में, जैसे कि विनोद जी ने कहा कि कल रात को ही ये डिसाइड हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे हमें भी मनाना चाहिए, और आपको शायद आज सवेरे ही सूचना मिली होगी और इतने कम नोटिस में आप सभी यहाँ पर आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। धन्यवाद। तो आइए बात करते हैं आज के चीफ गेस्ट श्री के चेलम्मा मैम से, जो कि नारियल अम्मा के नाम से बहुत जानी जाती है, पद्मश्री के लिए नॉमिनेटेड भी है। हम उनसे भी दो शब्द जानना चाहेंगे आज के इस वुमेन्स डे के अवसर पर, क्योंकि वो हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की ऐसी नारी है जिन्होंने हमें प्रेरित किया है अच्छे कार्य करने में। जय हिंद मैम। नमस्कार, मेरा नाम के चिल्लमल, रंगचा नंबर 5 में रहती हूँ। हम छोटा से उम्र से हम किसान हैं। किसान में ना मेरा पापा मम्मी रहने के टाइम से हम किसान शादी करके दिया, वही जगह पे किसान को दे शादी करा। हम लोग पूरा खेती कर रहा है, थोड़ा गाय का पगड़ी पाला, बच्चा लोग को पालते, 3 लड़की 1 लड़का, सबको पालते, पढ़ाया, स्कूल पढ़ाया। इसलिए क्या करा, मेरा पति थोड़ा छोटा उम्र से पति डेथ हो गया, इसलिए हम 4 बच्चा हम अकेला पाला। हम बोलता सबको इस तरह वुमन का सारा को इतना हिम्मत होना, आगे पढ़ना, सारा बच्चा लोग पढ़ाना। हम बोलता देश को भी पढ़ाना, बच्चा लोग को भी पढ़ाना। तो पढ़ाई पहले कोशिश करता सबको खेती करने के लिए, सारा बच्चा होने से, पढ़ाई होने से, सारा कुछ पढ़ना, आप लोग को बुद्धि के लिए पूरा पढ़ने है ना, किसान भी नहीं छोड़ना करके हम रिक्वेस्ट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। जय हिंद। हमारे लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा है चेलम्मा मैम जैसे लोग, जिन्होंने कहा कि बेटियों को पढ़ाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के कल्याण के लिए। जितना हो सके उन्हें आगे बढ़ाए। उन्हें हम कह सकते हैं कि अगर मैन पावर जो है वो अगर वुमेन्स को आगे पुश करने में हेल्प करेंगे, तो हमें लगता है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि हमें भी एक सपोर्ट की जरूरत है। एक दौर वो था जब नारियों को घर में कैद किया जाता था, जब मेन डोमिनेटेड सोसाइटी था, पर आज के मर्द भी हर एक क्षेत्र में अपनी महिलाओं का हर क्षेत्र में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वे भी चाहते हैं कि हमारी घर की नारी, जो नारी शक्ति के नाम से जानी जाती है, वो शक्ति का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनकर हमारे देश का नाम रोशन करे। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर के प्रेसिडेंट विनोद जी से, जिन्होंने यहाँ पर ये प्रोग्राम वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में रखा था ताकि वे नारी शक्ति को और भी ज्यादा अप्रिशिएट कर सके, तो आइए इस अवसर पर उनसे भी दो शब्द जानते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको महिला दिवस की बधाई देते हुए अपनी वार्ता को स्टार्ट करता हूँ। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ये यहाँ का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एसोसिएशन है। पिछले 20 साल से हम लोग ये एसोसिएशन चला रहे हैं। पिछले कुछ सालों से हमने देखा पर्यटन के व्यवसाय में महिला शक्ति बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। पर्यटन के हर एक क्षेत्र में ये हम लोग के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि मातृशक्ति, महिला शक्ति इस तरह अपने आप को पर्यटन के हर एक क्षेत्र में सिद्ध करने में लगी हुई है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जिन जिन लोगों को हमने फेलिसिटेट किया उनको बधाई देता हूं, और जो लोग छूट गए हैं उनसे क्षमा मांगते हुए ये आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में हम उन सबको भी कवर करेंगे। और पुनः एक बार आपके माध्यम से सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
जैसे कि आप सभी ने देखा, यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर में इन्वॉल्व हर एक महिलाओं को सम्मानित किया गया है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर जो है अंडमान एंड निकोबार का एकमात्र बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एरिया है। टूरिज्म की वजह से काफी लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं, तो क्यों ना इस पर्यटन स्थल में जितने भी महिलाएं जुड़े हैं उन्हें सम्मान दिया जाए। इसके लिए यहाँ पर आज जो है पद्मश्री नॉमिनेटेड चेल्लम्मा मैम, जो कि नारियल अम्मा के नाम से भी बहुत जानी जाती है, जिन्होंने एग्रोकल्चर को भी बहुत ज्यादा प्रेरित किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। उन्हें यहाँ एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया और बाकी जितने एओटीओ के ग्रुप मेंबर्स थे वे एज अ चीफ गेस्ट वहाँ मौजूद थे। उन्होंने सबको सम्मान दिया और सबको अवार्ड से नवाजा और उन्हें बहुत प्रेरित भी किया इस चीज को लेकर कि वे चाहते हैं कि जब आज महिलाएं इतने अमाउंट में हो, अगर 10 या 20 के अमाउंट में हो, तो कल वे चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा अमाउंट में जो है महिलाएं हर क्षेत्र में दिखाई दे, ये खासकर टूरिज्म सेक्टर में। हम भी यही उम्मीद करते हैं हमारी महिलाओं से कि अपने आप को कम ना समझे। जब आप 9 महीने एक बच्चे को पेट में रखकर जन्म दे सकती है, तो इससे बड़ी बात क्या, आपके अंदर कितनी ताकत है। आप हर एक चीज बहुत अच्छे से कर सकती है। अगर आप चाहे, मैंने पहले भी कहा था, अगर आप चाहे तो आसमान छू सकती है और अगर आप चाहे तो अपनी घर की बेड़िया बनकर खुद घर में भी रह सकती है। 4 दीवारी में रहने का अब वो दौर चला गया। अब हमारा दौर ये है कि हम हवाई जहाज उड़ाएं, अब हमारा दौर ये है कि हम पनडुब्बी में जाए, अब हमारा दौर ये है कि हम हर फील्ड में अपना नाम कमाएं। हम उम्मीद करते हैं हमारे देश भर की महिलाओं से और न्यूज अंडमान 24/7 से फिर से विश्व महिला दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं इसी तरह दिखाई देंगी और हर क्षेत्र में अपना नाम भी कमाएंगी। हर जगह उन्हें सम्मानित किया जाएगा उनके कार्य के लिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नश्री, न्यूज अंडमान 24/7 से नमस्कार।